Hello everyone, my name is Vaishali Bansal and I welcome you all to Upskill Lane. So today's video is very important for all those students who are preparing for MBA entrance exams. I hope इस टाइम तक आप सब लोगों ने अपने मॉक्स देना स्टार्ट कर दिया होगा, लेकिन एक चीज़ जो मैंने बहुत कॉमन देखी है स्टूडेंट्स में वो ये कि वो ऐसा ट्राई करते हैं कि हम ज़्यादा से ज़्यादा मॉक्स दें, हम इस कोचिंग का भी ले लें, हम इस इंस्टीट्यूट से भी मॉक्स ले लें। लेकिन मैं हमेशा कहती हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा मॉक्स देने से भी जो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, आई नो टू मच ज़्यादा हो गया, बट जो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है वो ये है कि आप उन मॉक्स को अच्छे से एनालाइज करो। तो ये मैंने अपनी काफ़ी वीडियोस में कहा है और एक स्पेशल वीडियो मैंने बनाई थी लास्ट टाइम जिसमें मैंने इनमैट के जितने भी अवेलेबल मॉक्स हैं उनको कंपेयर किया था। तो उस टाइम पे एक बहुत ही वैलिड क्वेश्चन आया था कि मैम हर कोई बोलता है कि आप मॉक्स को एनालाइज करो, लेकिन कैसे एनालाइज करना है वो कोई नहीं सिखाता है। तो इस वीडियो में मैं स्पेशली आपका वो क्वेश्चन आंसर करने वाली हूँ। मैं आपको ऐसी टिप्स दूंगी जिनकी हेल्प से आप अपने मॉक्स को अच्छे से एनालाइज कर सकते हो और वो मॉक्स देना एक्चुअल में आपके फाइनल एग्जाम में काम आएगा। बिफोर वी गेट स्टार्टेड आई रिक्वेस्ट यू ऑल टू प्लीज सब्सक्राइब टू द चैनल। ऐसा यूजुअली होता है कि वीडियो देखते देखते हम भूल जाते हैं, लेकिन जब आप चैनल को सब्सक्राइब करते हो इट रियली मोटिवेट्स मी, इट मेक्स मी हैप्पी एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली इट हेल्प्स मी इन स्प्रेडिंग द वर्ड टू अ लार्जर ऑडियंस। मैं चाहती हूँ कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स की हेल्प कर पाऊँ। So now let's get started. Tip number 1, even after attempting your mock, please do not look for solutions immediately. तो ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिनको क्वेश्चन सॉल्व करने तो आते हैं, लेकिन जब टाइम लिमिट आ जाती है ना तब उन पे एक अननेसेसरी प्रेशर बिल्ड हो जाता है। मतलब वो बहुत ज़्यादा प्रेशर में आ जाते हैं और वो सिली मिस्टेक्स करने लगते हैं। तो इसीलिए मेरी एडवाइस ये होगी कि जब आप एक बार मॉक दे दो उसके बाद विदाउट एनी टाइम लिमिट आप आराम से बैठ के उस मॉक को सॉल्व करो और आपको अपनी परफॉर्मेंस में काफ़ी ज़्यादा इंप्रूवमेंट दिखेगा। आपको रियलाइज़ होगा कि उस टाइम प्रेशर में आप एक्चुअल में सिली मिस्टेक्स कर रहे हो जबकि आपको उस क्वेश्चन को सॉल्व करना आता है। और ये काइंड ऑफ आपको एक कॉन्फिडेंस भी देगा कि आई नो हाउ टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम, जस्ट वो टाइम प्रेशर है जो मुझे हैंडल करना है। और जब तक आप प्रॉब्लम को लेके अवेयर ही नहीं हो तब तक आप उसका सोल्यूशन कैसे निकालोगे। तो एक बार आपको पता चल गया कि हाँ यार टाइम लिमिट मेरी दिक्कत है, तो आप उस पर और बेटर वर्क कर पाओगे। टिप नंबर 2, डू नॉट स्किप द क्वेश्चंस यू वर एबल टू सॉल्व। तो ये मिस्टेक काफ़ी स्टूडेंट्स करते हैं कि जब वो मॉक को एनालाइज करने बैठते हैं ना तो उस टाइम पे जो क्वेश्चंस वो सॉल्व कर पा रहे थे उनका सोल्यूशन तक नहीं देखते। उन्हें लगता है कि अच्छा हाँ ये क्वेश्चन तो मैंने कर लिया, इसका आंसर ठीक है, सोल्यूशन देख के क्या करना। लेकिन सोल्यूशन देखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपको कंपेयर करना है कि कौन सा सोल्यूशन ज़्यादा फास्ट है, कौन सा सोल्यूशन ज़्यादा क्विक है। Because CAT is not just about solving questions, it's about solving questions as quickly as possible. तो वो करने के लिए आपको देखना होगा कि कौन सा सोल्यूशन ज़्यादा टाइम इफेक्टिव है। इसीलिए अगर आपने कोई क्वेश्चन सॉल्व कर भी लिया है, प्लीज टेक अ लुक एट द सोल्यूशन फॉर दैट क्वेश्चन एज वेल। टिप नंबर 3, कीप एन एक्स्ट्रा नोटबुक व्हाइल एनालाइजिंग द मॉक। तो आप जब मॉक एनालाइज करते होगे तो जो नोटबुक आपने यूज़ की थी उस मॉक को सॉल्व करने के लिए यूजुअली आप बस एक वही नोटबुक रखते हो, लेकिन ऐसा नहीं करना है। आपको एक एक्स्ट्रा नोटबुक रखनी है विच विल बी योर फेयर नोटबुक, जो आपके एग्जाम टाइम में भी काम आएगी। तो बचपन में हम ऐसा करते थे कि जब हम मैथ्स के क्वेश्चन सॉल्व करते थे ना तो उसकी एक अलग नोटबुक होती थी और साथ में हम लोग एक और नोटबुक रखते थे जिसमें हम इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज रखते थे। दैट वाज योर फेयर नोटबुक जो आपको लास्ट डे पे रेफर करनी होती थी, जो आपको हेल्प करती थी। तब ये नहीं देखते थे कि हर क्वेश्चन कैसे सॉल्व किया है, तब वही वाली नोटबुक काम आती थी। सिमिलरली जब आप मॉक्स एनालाइज करोगे तो उस टाइम पे आपकी वो प्रैक्टिस नोटबुक के अलावा एक एक्स्ट्रा नोटबुक होनी चाहिए जिसमें आपको लिखना है कि इस मॉक में आपने क्या क्या मिस्टेक्स की, अगली बार आप इन मिस्टेक्स को कैसे इम्प्रूव कर सकते हो। फिर एनालाइज करते हुए जब आपने सोल्यूशंस देखे तो अगर आपने कोई नए फॉर्मूलाज देखे या कोई नई टिप्स पढ़ी तो उनको भी यहाँ पे नोट करना है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट आपको ये लिखना है कि लास्ट मॉक से इस बार आपने क्या बेटर किया है। तो जब आप इस तरीके से खुद को क्रिटिकली एनालाइज करोगे तभी आप इम्प्रूव कर पाओगे। मॉक दे के छोड़ दिया तो नेक्स्ट मॉक में सेम मिस्टेक्स करोगे। अपनी मिस्टेक्स को एनालाइज करना और उन्हें इम्प्रूव करना बहुत इंपॉर्टेंट है और वो तभी होगा जब आप खुद को क्वेश्चन करोगे और उनके आंसर्स को लिखोगे। बिकॉज वी ह्यूमन्स आर वेरी बैड एट रिमेंबरिंग थिंग्स। अगर आपने उस मॉक को एनालाइज किया, अपनी मिस्टेक्स को जिस दिमाग में रखा तो भी आप उन पर इम्प्रूव करने वाले नहीं हो। इसीलिए कीप अ फेयर नोटबुक विद यू। ये आपकी काइंड ऑफ प्रोग्रेस ट्रैकर होगी जो आपको मोटिवेट भी करेगी। जब आप देखोगे कि हाँ यार मैंने पिछले मॉक में ये गलतियाँ की थी लेकिन अब मैं ये गलती नहीं कर रही हूँ, तो इट गिव्स यू कॉन्फिडेंस। और कॉन्फिडेंस गेन करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि डर में इंसान ज़्यादा गलतियाँ करता है। तो ये सारी टिप्स मैं आपको ऐसी दे रही हूँ जो आपको
इम्प्रूव करने में हेल्प करे अपनी गलती, और साथ ही में आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ता जाए। नंबर 4, नोट डाउन योर स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस। तो ये टिप पिछले ही टिप का एक्सटेंशन है, लेकिन मुझे स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस के बारे में स्पेशली बात करनी थी, इसलिए मैंने इसको एक सेपरेट पॉइंट की तरह रखा है। तो यूजुअली ये बात हर कोई कहता है कि अपने स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस को नोट डाउन करो, लेकिन आपको पता कैसे चलेगा कि आपकी स्ट्रेंथ क्या है, आपकी वीकनेस क्या है? तो स्ट्रेंथ फिर भी लोग पता लगा लेते हैं, वीकनेस का आई गिव यू एन आइडिया। तो जब आपने विद टाइम लिमिट मॉक सॉल्व किया था और एक विदाउट टाइम लिमिट आपने जब मॉक सॉल्व किया था, तो उसमें फॉर श्योर ऐसे क्वेश्चंस रहे होंगे जो आप दोनों ही टाइम पे सॉल्व नहीं कर पाए, तो वो आपकी वीकनेस है, वो टॉपिक्स आपकी वीकनेस है। तो एक बार आपने अपनी वीकनेस रिकग्नाइज कर ली, तो उसके बाद उन टॉपिक्स के आपको सेक्शनल टेस्ट देने हैं। लेकिन देखो टाइम बहुत कम है, आप अपनी वीकनेस को स्ट्रेंथ में नहीं बदल सकते हो। तो आपको क्या करना है, आपको सेक्शनल टेस्ट इस तरीके से देने हैं कि आप उन टॉपिक्स के इजी टू मॉडरेट क्वेश्चन सॉल्व कर पाओ। आपको उन टॉपिक्स में मास्टरी हासिल करने की कोई ज़रूरत नहीं है, बिकॉज कैट इज़ नॉट अबाउट अटेम्प्टिंग 100% ऑफ योर पेपर। आपको पता होना चाहिए कि कुछ चीज़ें छोड़नी भी होती है, ठीक है। इट्स नॉट अबाउट परसेंटेज, इट्स अबाउट परसेंटाइल। तो इसीलिए आई एम टेलिंग यू कि अपनी वीकनेसेस पे काम करो, लेकिन सारा टाइम उस पर मत लगा देना। स्ट्रेंथ्स को और इम्प्रूव कर सकते हो करो, स्ट्रेंथ्स वाले टॉपिक्स में मास्टरी गेन करनी है करो, लेकिन वीकनेस वाले में ट्राई करो कि जस्ट इजी टू मॉडरेट तक के क्वेश्चंस आप सॉल्व कर पाओ। टिप नंबर 5, दिस इज द लास्ट टिप, बट आई कैन से दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन। केयरफुली एनालाइज द क्वेश्चंस विच यू शुड हैव लेफ्ट अलोन। तो जब भी आप मॉक्स देते हो ना, तो यूजुअली उसके एनालिसिस के टाइम पे इंस्टीट्यूट्स बताते हैं कि एक क्वेश्चन को सॉल्व करने में आपने कितना टाइम लगाया, और कुछ ये भी बताते हैं कि आपके कंपैरिजन में बाकी स्टूडेंट्स ने कितना टाइम लगाया। तो अगर कोई ऐसा क्वेश्चन है जिसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगा है और दूसरे स्टूडेंट्स ने भी काफ़ी टाइम लगाया है, तो उन क्वेश्चंस को अकेले छोड़ देना ही बेटर है। तो आपको क्या करना है, उन क्वेश्चंस को पढ़ना है और खुद से क्वेश्चन करना है कि यार कैसे मैं पता कर सकता हूँ, कैसे क्या हिंट, किस पॉइंट पे मुझे पता चलेगा कि अब इस क्वेश्चन को छोड़ देना चाहिए, मुझसे नहीं हो रहा है। मतलब ये जजमेंट डेवलप करना बहुत इंपॉर्टेंट है कि किस क्वेश्चंस को पहले उठाना है और किस क्वेश्चंस को छोड़ देना है। एंड दिस कैन बी अ गेम चेंजर। मतलब मैं क्यों ऐसा कह रही हूँ, बिकॉज काफ़ी स्टूडेंट्स के साथ ये चीज़ होती है, दे आर वेरी वेल प्रिपेयर्ड, उन्होंने काफ़ी अच्छे से पढ़ाई की होती है, लेकिन एग्ज़ाम डे पे वो सबसे पहले ऐसा क्वेश्चन उठा लेते हैं जो बहुत डिफिकल्ट है, जिसका लेवल ऑफ डिफिकल्टी हाई है और उसे सॉल्व करने में टाइम लगना ही लगना है। सो दे स्टार्ट सॉल्विंग दैट क्वेश्चन और धीरे धीरे उन्हें रियलाइज़ होता है कि यार इसमें काफ़ी टाइम जा रहा है, और कुछ स्टूडेंट्स के साथ ऐसा होता है कि वो क्वेश्चन सॉल्व भी नहीं हो रहा होता है। तो जब उनको रियलाइज़ होता है ना, तो तब तक काफ़ी लेट हो जाता है। मतलब उस टाइम पे एकदम से दे हैव दिस पैनिक अटैक कि यार मैंने इतना टाइम इस क्वेश्चन में वेस्ट कर दिया है, और आगे जो टॉपिक्स उन्हें अच्छे से आते थे, जिनका लेवल ऑफ डिफिकल्टी वॉज ईजी टू मॉडरेट, उन क्वेश्चंस में भी वो सिली मिस्टेक्स करने लग जाते हैं। तो आपके ऊपर वो प्रेशर बिल्ड ना हो, इसीलिए इस सेंस ऑफ जजमेंट को डेवलप करना बहुत ज़रूरी है। और वो तभी होगा जब आप मॉक्स के टाइम पे ऐसे क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़ो, बार बार पढ़ो। हर क्वेश्चन का आप मे बी आप पता नहीं कर सकते हो, लेकिन अगर कुछ क्वेश्चंस में भी आपको हिंट लग जाए ना कि इनको अभी थोड़ा दूर रखना ही बेटर है, तो इट कैन हेल्प यू अ लॉट। स्टार्टिंग से ही एग्जाम देते टाइम ही आपके फटफट ईजी क्वेश्चन सॉल्व होने स्टार्ट हो गए, तो कॉन्फिडेंस के साथ साथ आप और बेटर करते जाओगे। होप कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, और मेरी आपसे वापस से यही रिक्वेस्ट है, ज़्यादा मॉक्स देना अच्छा है, अलग अलग इंस्टीट्यूट्स के मॉक देना भी बहुत अच्छा है, लेकिन उसका कोई फ़ायदा नहीं है अगर आप उन मॉक्स को अच्छे से एनालाइज नहीं कर रहे हो। तो आप इन टिप्स को यूज़ करो, देखना आपका मॉक एनालिसिस बहुत ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। मतलब हर मॉक से आप एक अच्छी वैल्यू निकाल पाओगे, जस्ट बिकॉज यू आर डूइंग द एनालिसिस राइट वे। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। ऑल दीज वीडियोज़ टेक अ लॉट ऑफ रिसर्च एंड एफर्ट, और जब आप चैनल को सब्सक्राइब करते हो तो वो बहुत बहुत मोटिवेटिंग होता है। ऐसा मेरे कॉन्फिडेंस को बूस्ट करता है कि पीपल आर लाइकिंग माई कंटेंट, आई एम एबल टू एड वैल्यू इन देयर लाइव्स। आई विश यू ऑल द बेस्ट, सी यू रियली रियली सून, बाय बाय।